है सेकेंडरी oocyte as soon as it is ovulated. So this is the secondary oocyte which is arrested in the metaphase of meiosis 2. ठीक है ना? और इन सेल्स को हम क्या कहेंगे फिर? मुझे एक पेंसिल दे दो प्लीज़, किसी के पास पेंसिल है? अगर पेंसिल है तो इट्स इवन बेटर. हाँ थैंक यू. हाँ ये कोरोना रेडिएटा. अच्छा अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि द स्पर्म इज एंटरिंग इनटू द सेकेंडरी oocyte. ठीक है. और यहाँ पे इसकी सेकेंड मेयोटिक डिवीजन जो है कंप्लीट हो रही है. ठीक है ना. और इन्होंने ये पोलर बॉडी भी दिखा दी. अच्छा यहाँ पे इन्होंने दिखाया है कि दोनों जो है इसमें ना थोड़ी सी गड़बड़ इन्होंने दिखा दी है. एक्चुअली इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था. ये इन्होंने दिखाया है कि ये प्रो न्यूक्लियाई बना रहा है और कंडेंसेशन हो रही है बिफोर द स्पिंडल इज फॉर्म. ठीक है ना. फिर इन्होंने दिखाया है कि ये अब क्लीवेज स्पिंडल है. नाउ दिस इज़ द माइटोटिक स्पिंडल नॉट द मियोटिक स्पिंडल, क्योंकि ये मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो भी कलर हम कह लें बन चुका है यहाँ पे. ठीक है. नाउ दिस इज़ द जाइगोट And these are the spindles, right? मतलब ये दैट इज़ द प्रोसेस. ज़ाहिर है जाइगोट तो उसी वक्त बन जाता है ना जब मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियाई स्पिंडल बनाते हैं. ठीक है. उससे पहले सेकेंडरी oocyte कंटेनिंग द टू प्रोन्यूक्लियाई उनको क्या कहते हैं? Male and female. ooted. तुमने पढ़ा होगा ना इसमें ooted. तो दिस इज इन ooted. ठीक है. स्पिंडल बन गई. नाउ दिस बिकम्स अ जाइगोट. इसीलिए मैं कह रही हूँ उल्टा है. इसको इधर होना चाहिए था, इसको इधर होना चाहिए था. ठीक है ना. अच्छा नाउ दिस इज द जाइगोट. ठीक है. फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कितने आवर्स के होते हैं? फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन कब होती है? आफ्टर 30 hours. 20 hours after 30 fertilization. hours after fertilization. Now this is the first cleavage division. अच्छा अब ये याद रखो ये एक दूसरे से राइट एंगल पे फिर डिवाइड होंगे. यानी कि 2 4 बनेगा, 4 8 बनेगा. ऐसा नहीं होगा कि 6 बनेंगे. फिर 8 जो है वो 16 बनेंगे. ये नहीं होगा कि बीच में 12 बन जाएंगे. ठीक है ना. वालेकुम अस्सलाम. ये हमें इन्होंने 4 सेल स्टेज का कट सेक्शन दिखाया है. अब ये देखो पोलर बॉडी स्टिल नज़र आ रही है. ऑल्दो it might degenerate. The first polar body might undergo second meiotic division or it might degenerate as such. इसका पर्पस क्या है पोलर बॉडी बनने का? कोई मुझे बताएगा? Extra cytoplasm. एक्स्ट्रा साइटोप्लाज्म नहीं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर मटेरियल शेड करने का. साइटोप्लाज्म तो उसको अंदर होता ही नहीं है. दैट इज़ वाई इट डाइज ना. हमें न्यूक्लियर मटेरियल जो है एक्स्ट्रा वो शेड करना है. ठीक है. अच्छा आफ्टर दिस इज़ जस्ट द एंड ऑफ द फर्स्ट वीक. इसकी बड़ी एम्बिगुअस सी इन्होंने डायग्राम बनाई है. Implantation हो रही है. इसमें इम्प्लांटेशन तो हो ही रही है. वो तो इट बिगिनस ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ना एंड इट इज़ कम्प्लीटेड ड्यूरिंग द सेकेंड वीक. नाउ व्हाट दे हैव शोन हेयर इट्स वेरी कंफ्यूजिंग बिकॉज इट्स नॉट कम्प्लीटली द फर्स्ट वीक एंड इट इज़ नॉट इवन द सेकेंड वीक. ठीक है ना. दिस इज़ द एम्ब्रियोब्लास्ट. दिस इज़ द एम्ब्रियोब्लास्ट. और केलम जो लोग पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि on the last day of the second week some of the cells they begin to form hypoblast, but this is not still hypoblast. Why? Because this is not a single layer of cells. ठीक है ना. ये सिर्फ सेपरेट होना शुरू हो रहे हैं एपीब्लास्ट सेल से. and the amniotic cavity they have shown which actually does not form during the first week, it just forms just at the beginning of the second week. Now what is this? No. How can we have the yolk sac during first week? Blastocyst cavity. यही चीज़ें हैं जिसकी वजह से मैं चाह रही थी कि तुम लोग मॉडल्स पे अपने कॉन्सेप्ट ठीक करो. एंड विच लेयर इज़ दिस? हाँ अब इन्होंने क्या दिखाया है? इन्होंने पहले ही वीक में डिफरेंशिएशन दिखा दी है ट्रोफोब्लास्ट की. दिस इज साइटोट्रोफोब्लास्ट एंड दिस इज सिंसिट्रोफोब्लास्ट विच इज़ पेनिट्रेटिंग इनटू द यूट्राइन एंडोमेट्रियम. ठीक है. अच्छा अब yolk sac कैसे बनता है? दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ दिस इज़ द सेकेंड वीक. ऑल्दो दिस मॉडल इज़ ऑल्सो इनकरेक्ट. कोई मुझे इसमें कोई फ्लॉ बता सकता है इस मॉडल में सेकेंड वीक के कि क्या फ्लॉ हमें नज़र आ रहा है? एनीवन? हाँ दिस इज़ अ मिस्टेक इन दिस मॉडल. कैन यू पॉइंट इट आउट टू मी? लेकिन ये तो सेकेंड वीक में ही बनते हैं. यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन तो सेकेंड वीक में ही शुरू होती है ना. देयर इज़ अनदर फ्लॉ इन दिस. क्लोजिंग प्लग भी ठीक है. देखो ये इन्होंने एलेंटोइस फॉर्मेशन दिखा दिया जो एक्चुअली थर्ड वीक में बनता है.
ये नहीं इनको दिखाना चाहिए था. इट शुड हैव बीन लाइक दिस. जो एक्स्ट्रा सा पार्ट था हाँ, ये ऐसे होना चाहिए था. ये जो दिखाया है ना एलेंटोइस, ये आउटग्रोथ सेकेंड वीक में नहीं होती. इट शुड हैव बीन लाइक दिस. मैं इसलिए तुम्हें बता रही हूँ कि तुमसे पूछे तो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. यू कैन से कि कोई एग्जामिनर चाहता हो कि तुम्हें बहुत अच्छे नंबर दे रहा हो तो वही मुश्किल सवाल करेगा. ठीक है ना. ये कौन सा एक्स्ट्रा पार्ट है इसका क्या? एलेंटोइस जी, यही मॉडल आते हैं, यही आएगा. इसमें से कोई एक मॉडल पे आई थिंक ऑस्पी होगी और एक मॉडल पे वाइवा होगा. दीज आर द टू मॉडल्स विच आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड. ठीक है. तो इसके थोड़े फीचर्स के नाम बता दें. हाँ, व्हाट इज़ दिस? एपिब्लास्ट एंड हाइपोब्लास्ट. Yes, bilaminate embryonic disc kalo. This is epiblast and this is hypoblast. Now, what is this? What is this? एमनियन. Amnioblasts. लेयर Amnioblasts. का नाम एमनियन होगा. जो सेल्स बनाएंगे वो एमनियोब्लास्ट होंगे ना. हाँ, लेकिन हाँ ठीक है. यू कैन से दैट. केलम में भी यही लिखा था मेरे Okay. सेल्स मेकिंग एमनियोब्लास्ट. ठीक है. अच्छा, ये क्या है? वेरी गुड. कनेक्टिंग स्टॉक. नाउ, व्हाट इज दिस? ये जो सेल्स है ना, अब ये याद रखो हाउ द yolk sac is formed. When the cells from the hypoblast they line, अब इसमें हमें पता चल रहा है the cavity surrounding the whole embryoblast. It is not just continuous with the hypoblast. This is the difference between the blastocystic cavity and the yolk sac. Now, this yolk sac is actually the secondary yolk sac. How can we say that? Because we have the extra embryonic cavity here and we also have the exocoelomic cysts which pinch off from the primary yolk sac in order to give space for the exocoelomic or extra embryonic, not exocoelomic, sorry, extra embryonic or chorionic cavity. ठीक है. जब प्राइमरी yolk sac बन चुका है, प्राइमरी yolk sac ऐसे बनेगा कि जब ये बाइलेमिनर एम्ब्रियोनिक डिस्क बनेगी ना, तो हाइपोब्लास्ट से एक नई सेल लेयर डेवलप होके इट विल लाइन द इनसाइड ऑफ द ब्लास्टोसिस्टिक कैविटी. ठीक है. दैट मेम्ब्रेन इज नोन एज एक्सोसिलोमिक मेम्ब्रेन. ठीक है. अच्छा, अब मुझे कोई बताए कि एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म कौन बनाता है? नो, नॉट एट ऑल. बड़ा नो. Hypoblast and the exocoelomic membrane, they both form the extra embryonic mesoderm. इन्होंने वो स्टेज दिखाई है जिसमें chorionic cavity बन चुकी है. The extra embryonic mesoderm has been divided into extra embryonic somatic mesoderm and the extra embryonic splanchnic mesoderm. ठीक है ना. ये दोनों नज़र आ रही हैं हमें यहाँ पे. This is the somatic and this is the splanchnic. डिफरेंशिएशन के बाद जो कैविटी बनेगी वो कोरियनिक कहेंगे. जी, जब डिफ्रेंसिएशन हो जाएगी तो जो कैविटी बनेगी, नाउ दिस इज़ द थर्ड कैविटी एंड यू कैन से दैट्स अ न्यू टिश्यू. द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक अभी तक तो जो इसमें है दैट इज़ व्हाट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोब्लास्ट. नाउ दिस इज़ द न्यू टिश्यू, द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. और इसके अंदर जो कैविटी बनेगी दैट वुड बी द कोरियोनिक कैविटी और द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी. इज इट क्लियर? ठीक है. अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं तुम लोगों को बता रही हूँ, ज़रा गौर से मेरी बात सुनना. नाउ यू कैन सी 3 layers over here. This is the cytotrophoblast, this is the extra embryonic somatic mesoderm and this is the syncytiotrophoblast. Now these 3 layers they collectively form very good chorionic plate. और chorionic plate की क्या significance है? हाँ भाई, they form the fetal part of placenta. Chorion frondosum इन्हीं से बनता है ना. So this is the beginning of the uteroplacental circulation in which the lacunae are formed within the maternal endometrium by the penetration of the syncytiotrophoblast. और यहीं पे वो endometrial glands को भी. अच्छा, ये बताओ dilated endometrial capillaries को क्या कहते हैं? जब साइनोसॉइड्स बेटा, ये सब किताब में लिखा हुआ है, कोई नई चीज़ तो नहीं पूछ रही हूँ. ऐसे ही वाइवा होगा एग्जाम में. ठीक है. साइनोसॉइड्स उनको और एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स को टैप करते हैं ना, सिंसिटियोट्रोफोब्लास्ट, एंड दे फॉर्म वैक्यूल्स.
वैक्यूल्स क्या है? दे आर जस्ट स्पेसेस फॉर्म्ड विद इन द यूट्राइन एंडोमीट्रियम. ठीक है, याद रखने वाली बात क्या है कि दीज चेंजेस आर अकरिंग विद इन द यूट्राइन एंडोमीट्रियम और नॉट विद इन द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट में जो वैक्यूल्स बनेंगे फिर उसके अंदर मैटरनल ब्लड और एंडोमीट्रियल ग्लैंड्स से जो सिक्रीशन आएगी वो फ्लो करेगी. ठीक है, मैम ये ग्रे वाला ग्लैंड है। ये इन्होंने मैटरनल साइनोसॉइड दिखाया है. ठीक है, ग्लैंड इन्होंने ऐसा शायद ये दिखाया हुआ है या इसको आर्टरी दिखाया हुआ है. इतना क्लियर कट इन्होंने डिस्टिंग्विश नहीं किया हुआ. दिस इज़ एंडोमीट्रियम एंड दिस इज़ द सिंसिशियो ट्रोफोब्लास्ट. इसके बीच में इन्होंने जो अगले वीक में बनना है साइटोट्रोफोब्लास्टिक शेल दिखा दिया है जो कि बाद में बनना है, लेकिन दिखा इन्होंने अभी से दिया है. ठीक है ना. अच्छा, नाउ दिस इज़ अगेन दिस इज़ द 4th वीक ऑफ डेवलपमेंट. हाउ कैन यू से दैट दिस इज़ द 4th वीक? डेवलपिंग हो रही है, फोल्डिंग हो रही है. फोल्डिंग हो रही है. वेरी गुड, फोल्डिंग हो रही है. देखो टर्शरी कोरियोनिक विलाय तो 3rd वीक में ही बन जाते हैं ना, वो तो 3rd वीक में ही बन जाते हैं. नाउ द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द फोल्डिंग विच इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट step of the 4th week. As a result of this folding, the precaudal area जो हमने एम्ब्रियोलॉजी CBS की भी पढ़ा है ना, it comes to lie on the ventral body wall. ठीक है ना, यहाँ पे ये ओरोफेरेंजियल मेम्ब्रेन आ गई है ना, ये हमारे पास वो आ गया, क्या कहते हैं, डेवलपिंग ब्रेन ऑफ द एम्ब्रियो. इस कैविटी को क्या कहेंगे? व्हाट इज़ दिस कैविटी? एमनियोटिक कैविटी ऑफ कोर्स. और ये कैविटी कौन सी होगी? योग सैक. यस, इधर में योग सैक भी कहो तो इट्स गुड इनफ. अच्छा, ये क्या है? एलेंटोइस. वेरी गुड. व्हाट इज़ दिस? कनेक्टिंग स्टॉक. कनेक्टिंग स्टॉक है ना ये. अच्छा, ये मुझे बताओ कि यहाँ पे रूफ जो है हमारे पास योग सैक की किससे बन रही है? हाँ, हाइपोब्लास्ट से बन रही है. एंडोडर्म से. 3rd वीक में द एंडोडर्म रिप्लेसेस द हाइपोब्लास्ट. यही चीज़ मैं सुनना चाह रही थी कि कौन कौन इसको हाइपोब्लास्ट कहता है. वन थिंग टू रिमेंबर इज़ दैट all embryonic germ layers are formed by the epiblast. Hypoblast forms only and बड़ावा caps में only the extraembryonic structures. This is you need to remember. Okay? ठीक है. अच्छा, अब हम इस पे आ जाते हैं. दिस इज समवेयर आप, ये कौन सा वीक होगा? चलो पहले मुझे तुम लोग बताओ, फिर मैं तुम लोगों को बताऊंगी. हाँ, फीटल पीरियड होगा? नो, फीटल पीरियड नहीं है ये भी. फेरेंजियल आर्चेस 4th वीक में डेवलप होती हैं और 6th वीक में डिसअपेयर हो जाती हैं. तो इट कैन बी 5th वीक से, बिकॉज द एम्ब्रियो इज बिगर देन व्हाट वी सी ओवर हियर. ठीक है, ये हमें यहाँ पे ये क्या मिल रहा है? हार्ट. वेरी गुड. व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ लिवर. डेवलपिंग लिवर है ये. अच्छा, ये क्या है? ऑटिक प्लेकोड, जिससे कान बनेगा. फ्यूचर इंटरनल ईयर, जिससे ऑटिक प्लेकोड. लेंस प्लेकोड भी मैम ये इसी तरफ, ये इधर होगा, इस तरफ होगा. लेंस प्लेकोड वो और में नज़र आ रहा है, इसमें नज़र नहीं आ रहा. ये 3 फेरेंजियल आर्चेस हमें सरफेस पे नज़र आ रही हैं. और ये क्या नज़र आ रहा है? वेरी गुड, सोमाइट्स. ये क्या नज़र आ रहा है? टेल एंड ऑफ द एम्ब्रियो. व्हाट इज़ दिस? कैविटी. अगर यहाँ पे एरो लगा हुआ होगा तो क्या बताओगे? दिस इज़ द एमनियोटिक कैविटी. ठीक है, एंड विच कैविटी इज़ दिस? कोरियोनिक कैविटी. बेटा योग सैक तो ये रहा ना, मिस्कीन सा योग सैक. 5th वीक में डीजेनरेट होना शुरू हो जाते हैं ना. गो थ्रू द बुक अगेन इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट. ठीक है, ये योग सैक है. एंड व्हाट इज़ दिस? हाँ, योग सैक स्टॉक है भाई. वाइटेलाइन डक्ट. योग सैक स्टॉक है ना, वाइटेलाइन डक्ट. और ये क्या है? ये कनेक्टिंग. दिस इज द कनेक्टिंग स्टॉक. हाँ, दिस इज द कनेक्टिंग स्टॉक. अच्छा, ये क्या है? टर्शरी कोरियोनिक विलाय. एंड व्हाट इज दिस? एंडोमीट्रियम. हाँ, डेसिडुआ बिजालिस भी कह लो, एंडोमीट्रियम भी कह लो, बोथ आर गुड है ना. अच्छा, अब मुझे बताओ, कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दिस part of the chorion and this part of the chorion? What is this and what is this?
दिस इज स्मूथ कोरियन एंड दिस इज द विलस कोरियन। हाँ, डीजेनरेट नहीं हो जाएंगे, एक स्मूथ कोरियन मेम्ब्रेन बन जाएगी ना बेटा, स्मूथ कोरियन मेम्ब्रेन बन जाएगी। ठीक है, चलो इसको हटा लो। सप्लाई कम होगा इसलिए। देखो एक बात, एम्ब्रियोलॉजी का रूल है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती वो डीजेनरेट हो जाती है। हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे कोरियन, हम क्यों ब्लड सप्लाई वेस्ट करें? That is why it begins, it compresses against the decidua capsularis and it begins to degenerate. एक smooth membrane, avascular membrane बन जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे ये रफ सी होगी, this ये will be blood supply vascular। vascular। ठीक है, चलो अब